देखिए 10 साल में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में यकीनन बहुत भला हुआ है और पिछली सरकार से बहुत बेहतर भला हुआ है। बल्कि सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे बंगाल के लोगों का भला हुआ है। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। अलबत्ता शिकायत की जहाँ तक बात है तो हर शख्स को अपने घर में अपने माँ बाप से भी शिकायत होता है, अपने भाइयों से भी शिकायत होता है, और कमी तो एक माँ बाप भी अपनी औलाद की मुकम्मल पूरी नहीं कर सकता है, तो कोई सरकार किसी की पूरी ख्वाहिश कहाँ से पूरी कर सकता है। काम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। और हमारा काम होना चाहिए। सीएम से मुलाकात हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मुलाकात होती तो अच्छी बात होती, और हमारी चाहत भी है कि मुलाकात हो, लेकिन नहीं भी मुलाकात हो रही है और काम हो रहा है कौम मिल्लत का, मुल्क का। क्या कारण है कि वो मुसलमानों को टाइम नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मसाइल जो है, स्टेट के सीएम जो है मिलते हैं मुसलमानों नहीं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मुसलमानों से मिल रही हैं। और अलबत्ता यह है कि मजहबी जो रहनुमा है उनसे अभी उनकी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता उनका मैसेज, उनका जो डिमांड है वो उन तक पहुंचता है और उस पर काम भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज चंद महीने ही बाकी रह गए हैं और ऐसे में राज्य का 30% मुस्लिम वोट किस ओर जाएगा, ये लाख टके का सवाल है। और ऐसे में मुस्लिम संगठनें भी अब मैदान में उतर चुकी हैं और अभी से ही धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट करने का काम शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आज कोलकाता के बेलगछिया इलाके में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से उत्तर कोलकाता के कई इलाकों के इमाम और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस बात पर जोर डाली गई कि किस तरह से मुस्लिम वोटों के विभाजन को रोका जा सके। इस अवसर पर कारी फजलुर रहमान और मौलाना मोहम्मद शफीक ने एक सुर में कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है, इसलिए हमें अपने वोटिंग पावर को समझना होगा और किसी के बहकावे में नहीं आना है। इस प्रोग्राम का आयोजन उत्तर कोलकाता के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता शारिक खान की ओर से किया गया। काउंसिल शाख मगरबी बंगाल की तरफ से आज बेलगछिया में ख़ास लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अक्सर इलाके के दानिश्वर हजरात और समझदार तबके के लोग यहाँ आए, उलमा और भी दीगर तबकों से। आज हमारी मिली काउंसिल की यहाँ तश्कील हुई। इस इलाके की बेलगछिया, काशीपुर और भी जो मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ मिली काउंसिल की बुनियाद डाली गई, उसकी शाख कायम की गई, जिसके सरपरस्त हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब जामी बनाए गए। और मिली काउंसिल के काम करने का जो तरीक़ा है वो बड़े बड़े इजलास और बड़े बड़े प्रोग्रामों के ज़रिए से नहीं, बल्कि मुख्तसर सी जमात लेकर ग्रुप मीटिंग करके महल्लों में जाकर ज़मीनी सतह पर मिली काउंसिल काम करती है। और उसी का आज ये एक हिस्सा है जो हम लोग यहाँ बेलगछिया में आए हैं। और हमारे साथ नायब सदर जनाब कारी मोहम्मद शफीक साहब भी हैं। हम लोग सब ये चाहते हैं कि आगे जो हमारे साथ हालात आने वाले हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर इत्तेहाद हो और ताकत पैदा हो, हम एकजुट होकर हालात का सामना कर सकें और उसको रोक सकें। ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में जो पोजीशन है और जो सूरत हाल सामने आने वाली है, जिसका खौफ है, इसके ज़रिए से मिली काउंसिल के इत्तेहाद के ज़रिए से और इसके पैगाम के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि वो खौफ लोगों में दूर हो और मिलजुल के काम करने का जज्बा पैदा हो। आज इसी गरज से यहाँ एक मीटिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग कामयाब रही और इलाके की मिली काउंसिल की शाख तश्कील कर दी गई। इस सूरत में जो मिली काउंसिल का एतमाद है वो लोगों में बहाल करने के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। यहाँ तक के गांव और दूर दराज भी जाने का हम लोगों को प्रोग्राम है। अभी परसों ही मुर्शिदाबाद से मौलाना कारी शफीक साहब अपनी टीम लेकर गए थे और इनका बयान भी अखबार में आया है। और भी जगहों पर हम लोग इंशाअल्लाह जाएंगे। हर इलाके में जाने का हमारा प्रोग्राम है और वहाँ लोगों में बेदारी लाएंगे कि आपका वोट ज़ाया ना हो, आपके वोट को कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके और आप अपने वोट की हिफाजत कीजिए। जो लोग वोट नहीं देते हैं वो भी वोट दें, अपना वोट हर कोई डाले, कोई भी वोट आपका ज़ाया ना हो। और जहाँ भी जो उम्मीदवार सेकुलर मजबूत पार्टी का है
उसको जिताने की कोशिश करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये पैगाम लेकर हम पूरे बंगाल में इंशाल्लाह जाने वाले हैं और मस्जिदों की सतह पर, इमामों की सतह पर, मौज़िनों की सतह पर और हर सतह पर हम मीटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं, इंशाल्लाह और भी मीटिंगें होंगी। हम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम ना किसी पार्टी के नुमाइंदा हैं, ना किसी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। हम लोग अपने कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदार हैं और अपनी ज़िम्मेदारी जो समझते हैं मिल्लत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हालात आते हैं, आते रहेंगे, इससे न घबराना है न परेशान होना है। अलबत्ता मुस्बत सोच के साथ हालात का मुकाबला करना है। न घबरा शिद्दत गम से हुसूल कामयाबी पर कि शाखे गुल पे गुल आने से पहले खार आते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। क्या इन 10 साल में बंगाल के मुसलमानों को कुछ भला हुआ है? देखिए, 10 साल में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में यकीनन बहुत भला हुआ है और पिछली सरकार से बहुत बेहतर भला हुआ है। बल्कि सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे बंगाल के लोगों का भला हुआ है। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। अलबत्ता शिकायत की जहाँ तक बात है तो हर शख्स को अपने घर में अपने माँ बाप से भी शिकायत होता है, अपने भाइयों से भी शिकायत होता है। और कमी तो एक माँ बाप भी अपनी औलाद की मुकम्मल पूरी नहीं कर सकता है, तो कोई सरकार किसी की पूरी ख्वाहिश कहाँ से पूरी कर सकता है। लेकिन ये बोला जाता है कि 10 सालों में ममता बनर्जी ने एक बार भी मुसलमान ग्रुप के साथ मुलाकात तक नहीं किया। क्या कहिए? देखिए, इस सिलसिले में मैं आप ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। और हमारा काम होना चाहिए। सीएम से मुलाकात हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मुलाकात होती तो अच्छी बात होती और हमारी चाहत भी है कि मुलाकात हो, लेकिन नहीं भी मुलाकात हो रही है और काम हो रहा है कौम मिल्लत का, मुल्क का। क्या कारण है कि वो मुसलमानों को टाइम नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मसाइल जो है, स्टेट के सीएम जो है मिलते हैं मुसलमानों को। नहीं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मिलते हैं, जनाब भी मिलते हैं। यहाँ भी मुसलमानों से मिल रही हैं। और अलबत्ता ये है कि मजहबी जो रहनुमा है उनसे अभी उनकी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता उनका मैसेज, उनका जो डिमांड है वो उन तक पहुँचता है और उस पर काम भी हो रहा है। बंगाल के मुसलमानों के लिए ही तो हम लोग का काफ़िला मैसेज लेकर के घूम रहा है, उन तक पहुँचा रहा है कि आप मुत्तहिद होकर पश्चिम बंगाल की बड़ी सेकुलर पार्टी को मजबूत करें और कॉमनल फोर्स को बंगाल से हटाने की पूरी जद्दोजहद करें। बाकी अल्लाह की मर्जी। ये तो जनता फैसला करेगी। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या मिला। ये मुक़द्दर की बात है। देखिए, हर एक चीज़ का मुकाबला और मुआवजना दो चीज़ है। हम दोनों हैसियत से हम देखेंगे, दोनों पैमाने पर काम करने की कोशिश करेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा मुखालिफ कौन है या मुवाफिक कौन है। हम अपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, बाहमी इत्तेहाद हो। ये इत्तेहाद का मतलब क्या समझे आप कि हम बाहम हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद होकर फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला करेंगे। इसलिए कि है एक शेर है कि तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो आई है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। शायद इसका मिसदाक बन जाए, अल्लाह तबारक तआला में इसका मिसदाक बना दे। ये अपनी कोशिश और अल्लाह की रहमत पर मुनहसर है। इलाकाई सतह पर, मोहल्ला जाती पैमाने पर हमारे अनवर साहब को जो है काशीपुर और अतराफ़ की ज़िम्मेदारी दी गई है और हमारे उमर ओवैस साहब को राजा बाज़ार और अतराफ़ की ज़िम्मेदारी दी गई है और यहाँ के भी कुछ ज़िम्मेदार बनाए गए हैं। हम ये सब मिलजुल कर इस काम को अंजाम देंगे। मौजूदा सूरत हाल पे मुसलमानों के नज़रिया, मुसलमानों को मुत्तहिद करके कैसे सेकुलर जमात को मजबूत किया जाए और यहाँ पे हालात में जो मुसलमानों के हैं उसको हुकूमत तक पहुँचाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो अभी कम्युनल फोर्स जिस तरीके से आ रही है उसको सेकुलर जमात को कैसे रोका जाए, यही कारी साहब, शफीक साहब के लिए ये नेतृत्व में पूरे बंगाल में दौरा हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, कुचिलबाद, साउथ चौबीस, ये काम जो सियासी शऊर बेदार करने के लिए अभी मौजूदा सूरत हाल में क्या जिम्मेदारी है मुसलमानों को, क्या करना चाहिए, ये सोच आपस में तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सफ़र भी हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आइंदा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ मिल के जो मुसलमान जो भटक रहा है
जो उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हम लोग का यही कोशिश है कि एक बैनर के नीचे में बैठ के बात करें और बात करके हम लोग एक जगह अपने मत को, अपने वोट को डालें। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो अपोजिट पार्टी है, जो बीजेपी है, पैसे से भी ताकतवर है और उनका बहुत ही शातिर दिमाग भी लोग है। तो हम लोग को डिवाइड करने का वो हमेशा कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग छोटा छोटा जगह पे एक एक यूनिट बना रहे हैं। जैसे काशीपुर का पूरा जिम्मेदारी अनवर भाई को दिए हैं, बेलगछिया का भी जिम्मेदारी है इनका, और राजा बाज़ार का भी। मतलब अलग अलग जगह का हम लोग बनाए हैं। और हमारे कारी साहब हैं और हमारे शफीक साहब हैं, ये दोनों लोग हैं, मेन हेड हैं, सऊद भाई हैं, भाई साहब हैं, सारे लोग हैं। सारे लोग मिल के हम लोग पूरे शहर में भी जाएंगे और पूरे बंगाल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से काम हो रहा है और होते रहेगा इंशाअल्लाह।